कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं 7 मई 2026 मतलब सुबह आपका पेपर रहेगा हिंदी का। हिंदी का पहला पेपर रहेगा। द्वितीय परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी एमपी बोर्ड के जिन्होंने भी हिंदी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर यदि लेना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। किस प्रकार आने वाला है हिंदी का पेपर कक्षा 10वीं का, बात कर रहे हैं हम द्वितीय परीक्षा की। ठीक है, एक वीडियो आप लोगों को सुबह मिलेगा। सुबह का वीडियो भी आप देखकर ज़रूर जाइएगा। अच्छे नंबर के लिए आप सभी वीडियोस को देखें जिससे आप को अच्छे अंक मिले और अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण हो सके। चलिए, हिंदी के अलावा अगर आपने और भी विषय का फॉर्म डाला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको मिल सके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर करना। ये अब आपकी और रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, पूरा क्वेश्चन पेपर हल करके रुकेंगे। और आप सभी को सबसे पहले तो ऑल स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करके आएँ और बहुत ही अच्छे आंसर लिख कर आएँ और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज का पेपर आपका ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग आ जाइए, सभी विद्यार्थी अच्छे से पूरा आपको हल करना है। आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। देखिए, प्रारंभ हो आरंभ हो, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल पूछा है 1900 से 1050 से 1375 से 1800 से। तो यहाँ पर आधुनिक काल का आरंभ जो माना जाता है वो माना जाता है 1900 से। लगा लीजिए आंसर। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 1900 आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? तो गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह कृष्ण प्रेम, योग संदेश, संसार, ब्रजधाम। क्या है कड़वी ककड़ी की तरह? तो गोपियों ने कड़वी ककड़ी की तरह क्या बताया है? योग का संदेश उन्होंने बताया है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, अगले प्रश्न को आप छापेंगे। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा है तो ये आचार्य विश्वनाथ की हो जाएगी, मम्मट की, या पंडित जगन्नाथ, या भरत मुनि। तो ये परिभाषा है आपके आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ आप आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का जो चश्मा है वो पाठ की विधा हो जाएगी कहानी। कहानी हो जाएगी, व्यंग नहीं होगा, एकांकी नहीं होगी, नाटक भी नहीं होगा, कहानी ही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की और। प्रश्न क्रमांक अगला है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की क्या बता दे विशेषता, तो उसे हम क्या कह देंगे? विशेषण कह देंगे, क्रिया विशेषण कह देंगे, रीति विशेषण कह देंगे, या जाति विशेषण कह देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण कह देंगे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। तो भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था तो आंसर हो जाएगा भभूत का। भभूत आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे आप और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आप देखेंगे रिक्त स्थान के रूप में दूसरा, खाली स्थान। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। अगला प्रश्न है, नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन में किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा महाकाव्य। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं बच्चों। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसे अलंकार कहते हैं। सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है। तो बताइए, सच्चे साधु की पहचान किस से होती है? भक्ति से होती है, पहनावे से होती है, या विचारों से होती है? सभी कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। क्या होगा आंसर? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आंसर आप लगाएंगे विचारों से होती है।
खालिस्तान समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय का होता है, तो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास होता है जिसका पहला पद उपसर्ग का या फिर अव्यय का होता है, तो अव्ययी भाव समास आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है गंतोक का मतलब क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर गंतोक का मतलब हो जाएगा पहाड़, पहाड़ हो जाएगा। अगला मतलब क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3 है आंसू लहर झरना, झरना आंसू लहर, ये रचना किसकी है, तो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। बार बार मोहि लागी बुलावा में अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। गद्य की प्रमुख विधा कहानी होती है, आपका बंटी, तो मन्नू भंडारी। वाच्य के प्रकार होते हैं 3। अरि ओ करुणा प्रभामयी, ये रचना किसकी है, अज्ञे, अज्ञे जी। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगले प्रश्न को हम देखेंगे 4, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कबीर जो कहते हैं वो नागा अर्जुन को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, नागा अर्जुन। नागार्जुन आपका सही आंसर होगा। रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के जो अंग होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। ठीक है, 4 अंगों के नाम बोले हैं, आप लिख लीजिएगा। काशी किसकी पाठशाला है, काशी किसकी पाठशाला है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा काशी संस्कृति की पाठशाला है, काशी संस्कृति की पाठशाला है। 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 स्वरों के आपस में मिलने पर संधि का जो नाम हो जाएगा उसका नाम होगा बच्चों स्वर संधि। स्वर संधि आपका उत्तर हो जाएगा। जो मीठी वाणी बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसे हम बोलते हैं मृदुभाषी, मृदुभाषी। श्वेत पताका एक किसका प्रतीक है, तो शांति की, शांति एवं अहिंसा, अहिंसा। फत्य हम देखते हैं यहाँ पर संगतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। पहला आंसर आपका सत्य। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, सत्य। संस्कृति पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया है, असत्य। लोक धन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, सत्य। माता कंचल पाठ की रचनाकार मधु कांकरिया है, असत्य। हिरोशिमा कविता अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी, ये भी आपका आंसर असत्य हो जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर इन प्रश्नों के आंसर आपको देखने हैं, तो हमारे द्वारा 4 सेट डाले गए थे, A, B, C और D। उसमें इन सभी प्रश्नों का आंसर है। उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ये पूरे आंसर आपको वहीं मिलेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है उद्गम का, तो हो जाएगा उत धन गम, उत धन गम। और निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाएगा नी धन गुण, नी धन गुण। अब आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उद्गम में कौन सी संधि है और निर्गुण में कौन सी संधि है, बताइएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक। मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर अनुच्छेद लिखना है और वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर 2 मित्रों के बीच संवाद,
और अपठित गद्यांश देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपका प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र और निबंध देख सकते हैं यहाँ पर रूपरेखा सहित। ये सभी वीडियोस मैंने आपको बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने हेतु और निबंध ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, शेयर कर दो, जितने भी दोस्त देख चुके हैं इस क्लास को शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। आपका पेपर का सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर आपको करवाया जाएगा और साथ में हर एक सब्जेक्ट के जो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, सबका सॉल्यूशन के साथ वीडियोस आपको मिलेंगे। सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।